हरे कृष्णा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। जैसा कि रोज सुबह सुबह हम याद करते हैं, संसार दावा नलली रह लोका, लेकिन अगर इसको फील कर लेना तो हिल जाएंगे। जैसे पिन चुभता है, एक अगरबत्ती जलती हुई अगर हाथ के ऊपर गिर जाए तो हम तिलमिला उठते हैं। ये कष्ट हैं, ये संसार के कष्ट हैं जो हमें रेगुलर मिलते रहते हैं। बट उसमें आता है वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो जो गुरु महाराज हैं उनकी कृपा से भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान जो आपके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, हम सबके विशेष रूप से वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और इस संसार के दावाग्नि से हमें बचाते हैं। आप इसमें सोचेंगे कि आप जब इस्कॉन में आए थे उससे पहले हम क्या थे, हमें कितने प्रकार के कष्ट होते थे, और उसके बाद एक्चुअली हम मनन नहीं करते, ये सत्य है। इसलिए हमें इम्पोर्टेंस नहीं पता चलता है अपने स्पिरिचुअल गुरु का, स्पिरिचुअल मास्टर का। जब आप रियलाइज करेंगे तो पता चलेंगे गुरु महाराज का हमारे जीवन में क्या योगदान है। विशेष रूप से मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा ही योगदान है। सही बात है, मैं महाराज का पर्सनली तो व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा संग नहीं कर पाया। जब भी महाराज यहाँ आते थे मैं दूर दूर रहता था, मेरे अनर्थ थे ये। भक्त लोग मुझे प्रयास करते थे, बोलते थे, पीछे से पुश करते थे, आप जाओ, आप लीडर हो, महाराज के नज़रों में आपको होना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा नर्थ भरा है अंदर, मैं नहीं जा पाता था। हृदय दौर्बल्यम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से नहीं जा पाता था। बट महाराज किसी को भूलते नहीं हैं, जैसा भी राघव हरि प्रभु जी बता रहे थे, बहुत अच्छा रियलाइजेशन बता रहे थे। मैं भी शेयर करना चाहूँगा, इसमें कोई मेरा बड़प्पन नहीं है, ये हर किसी भक्त के साथ महाराज का वैसा ही रिलेशन है। मुझे यहाँ पे पोस्ट दिया गया, पोजीशन दिया गया, बट मैं यही सोचता रहता था कि गुरु महाराज क्या जानते होंगे कि मैं इस मंदिर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरे अंदर ये मन में ये बना रहता था। तो एक बार महाराज यहाँ आए थे और यहाँ से महाराज जा रहे थे वापस दिल्ली, तो जगन्नाथ जी के ऑल्टर के सामने पुजारी उन्होंने फूल दिया। वहाँ पे सब लोग थे, आदिकर्ता प्रभु जी थे, सारे लोग थे। महाराज वहाँ से घूमते हैं और मैं थोड़ा दूर था और मेरी तरफ बढ़ते हैं और बोलते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो सच में ये महाराज सब कुछ समझते हैं, हर क्षण ध्यान रखते हैं अपने शिष्य का। अभी थोड़े दिन पहले, काफ़ी दिन पहले महाराज एक बार सपने में आए मेरे। जनरली मैं बहुत पॉप्ड अप रहता हूँ मॉर्निंग प्रोग्राम को लेके। मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा रहता है, सारे डोटीज बोलते हैं। बट महाराज ड्रीम में आते और बोलते हैं, प्रसादम हॉल का सीन है, जिधर प्लेट धुलते हैं उधर से महाराज एंटर कर रहा और मैं सामने खड़ा था। केवल इतना ही सपना था। महाराज बोलते और मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। मुझे लगा कि ऐसा क्यों बोले महाराज, बट कुछ समय बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं कई सारी चीज़ें स्किप करना शुरू कर दिया था मॉर्निंग प्रोग्राम में। एक मंगला आरती में 10 मिनट कभी लेट हो जाता था, 5 मिनट लेट हो जाता था। पहले कभी नहीं हुआ था, बट कुछ दिनों बाद ऐसा होना शुरू हो गया और नेचुरली हो रहा था। मैं बहुत प्रयास कर रहा था फिर भी नहीं हो रहा था। जब मैं कई बार बॉडी पेन का बहाना या फिर कुछ होता था तो मैं ऑफिस में चला जाता था जॉब करने के लिए। तो
महाराज पहले आके बोल गए थे, देखो भाई सही कर लो, ज़्यादा उड़ो मत हवा में, आगे आके दिक्कत आएगी तुम्हारे लिए। तो महाराज ये था। और अभी मैं कुछ दिन पहले अभी पुणे NVCC मंदिर में था। वहाँ पे महाराज, वहाँ पे मैं दिन में बैठे यही सोच रहा था, कुछ ऐसा रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे भक्त लोग, सब लोग अपने अपने स्पिरिचुअल मास्टर का। मैं भी सोच रहा था कि सब लोग बोलते हैं महाराज ड्रीम में आके बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, पता नहीं अब बहुत दिनों हो गए, अब हमारे सपने में कब आएंगे महाराज। उस दिन अगेन महाराज सपने में आते हैं। एक भक्त मुझे लेके एक बिल्डिंग में घूम रहे होते हैं, होटल की तरह वो बिल्डिंग होती है। अचानक से मंगला आरती का समय होता है सुबह दिन का, और एक कमरे में घुसते हैं, मैं देख रहा होता हूँ भक्त लोग बैठ के जप कर रहे हैं सारे लोग, और महाराज वहाँ रेस्ट कर रहे होते हैं। अचानक से महाराज मुस्कुराते हुए उठते हैं और बोलते हैं आप ठीक हो। तो आप अगर चाहो या ना चाहो महाराज नहीं छोड़ेंगे आपको। अभी एक शॉर्ट शेयर हो, काफ़ी वायरल हो रहा था, हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु का, आप सब लोग ऑल सुन चुके होंगे उसको। कोई पूछता उसमें कि महाराज के जाने के बाद डिसाइपल का क्या होता है, तो उसमें बहुत अच्छा प्रभु जी बता रहे थे कि चाहो या ना चाहो महाराज आपको छोड़ेंगे नहीं। प्रभुपाद जी का एक इंसिडेंट शेयर करते हैं कि प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, वहाँ पे एक बिल्ला उनके आगे पीछे घूम रहा होता है, ऐसे ऊपर नीचे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मेरा फॉलन डिसाइपल है। तो महाराज इन केन प्रकार शब्दों के माध्यम से, अपने लेक्चर के माध्यम से, अपने बुक्स जो उनका ट्रांसक्रिप्शन बुक्स है उसके माध्यम से, लेक्चर के, और किसी भी तरह किसी भक्त के माध्यम से आपके आसपास आते रहेंगे, आपको हेल्प करते रहेंगे। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत आपको पड़े, आपकी तरफ से आना पड़े, महाराज जानते हैं कब इसको करना है, वो रहेंगे। सही अभी जब महाराज का न्यूज हमें मिला कि महाराज अब नहीं रहे, तो दो चीज़ मुझे उस समय रियलाइज हुआ। जैसा कि आदि महाप्रभु बता रहे थे कि हमारे मंदिर के जो बिग फेस्टिवल, जो बड़े फेस्टिवल हैं वो चले गए। अब कभी नहीं होगा कि इतने सारे भक्त जो गुरु महाराज के आने पे आते थे वो, मैं आशा करता हूँ आए, बट बहुत मुश्किल है कि इतने उत्साह के साथ सुबह से लेकर शाम तक, रात तक मंदिर भरा रहता था। मंदिर का सारा फ्लोर भक्तों से भरा रहता था। एक दिन नहीं, 2 दिन, महाराज का 3 दिन भी रुके हैं यहाँ पे, तो सारे दिन लोग रहते थे। तो वो बिग जितना बड़ा बोल सके उतना बड़ा फेस्टिवल होता था हमारे लिए। इंगेजमेंट था, दिन भर में बैठे रहते थे। एटलीस्ट वो ऐसा समय था जब हमें मौका मिलता था कि हम मंदिर के ऊपर नीचे एक दिन में कम से कम ऊपर से नीचे तक चीज़ें देख ले। एक दिन में जनरली अभी होता है कि मंदिर में सुबह मंगला आरती में हम आश्रम से आते हैं, नीचे ऑफिस, फिर शाम को सीधे आश्रम में रात में जाते हैं प्रसादम हॉल। लेकिन जब गुरु महाराज आते हैं तो मंदिर का ऐसा कोई कोना नहीं रहता जो छूटा रहता है। एक दिन में हर जगह जाने का मौका मिलता है सेवा को लेकर। तो महाराज हमारे फेस्टिवल थे, बहुत अच्छा लगता था। महाराज के जाने के बाद विरह होता था, हालांकि बहुत हेक्टिक होता था, लगता था कितना हैवी हो गया, बट जब महाराज जाते थे तो ऐसा लगता था कि सब सुना हो गया है, कुछ रहा नहीं अभी मंदिर में। मंगला आरती में इतने सारे भक्त आ रहे हो, गुरु महाराज सामने आरती करते थे, कितना अच्छा लगता था। और दूसरा चीज जो रियलाइज हुआ वो हमारे ऊपर से छत चली गई। मैं यही सोच रहा था कि महाराज को बोला जाता है महाराज प्रॉब्लम शूटर हैं इस्कॉन के, महाराज प्रभुपाद मैन है। हर कोई बोलता, आप कहीं चले जाइए वो यही बोलेगा। और अभी सबसे बड़ा सवाल यही लोग कर रहे हैं, अब कौन संभालेगा, अब कौन देखेगा,
अब कौन एक दूसरे को मिलाएगा। तो मैं भी यही ब्रह्मचारी जीवन में यही होता है। अगर ब्रह्मचारी को प्रॉब्लम होती है, चलिए गृहस्था के लिए तो ठीक है, एक फैमिली लाइफ है, अपना एक सोशल लाइफ है, बट ब्रह्मचारी के लिए मंदिर होता है। और जब उसका मंदिर से दिमाग खराब होता है तो शरण लेता है गुरु महाराज के पास जाके, और महाराज के पास जो गया है, महाराज ने उसको कहीं ना कहीं इंगेज किया है, ऐसा नहीं कि वो चला ही गया है। तो एज ए ब्रह्मचारी मैं यही सोच रहा था कि किसके पास जाऊंगा। कभी ऐसा हुआ तो किसके पास जाऊंगा, कौन होगा सुनने वाला। हालांकि भक्तों का संग है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पता है महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, लेकिन लगा था उसमें। तो जो महाराज है वो छत है, केयरिंग के एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें 4-5 एस्पेक्ट्स हैं कि फाउंडेशन, देन फ्लोर्स, देन वॉल्स, विंडोज, उसके बाद छत आता है। तो जो छत आता है तो उसको कंपेयर किया जाता है टाइमली पर्सनल गाइडेंस। तो महाराज जो है उनका जो पर्सनल गाइडेंस है, नाम जप करो, अच्छे से साधना करो, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करो, सेवा करो। जब भी आते थे महाराज, आप लोग इंगेज हो, 8 घंटे सेवा करते हो, महाराज हमेशा पूछते थे आप ठीक हो। तो यही पर्सनल इंस्ट्रक्शन, पर्सनल गाइडेंस सब कुछ था महाराज का। तो जो मुझे फील हुआ कि छत चली गई, अब धूप आए, बारिश आए, सब कुछ आएंगे और महाराज की कृपा से सहेंगे, महाराज कृपा करेंगे। बट बहुत बहुत देर तक मैं यही सोचता रहा, कैसे करेंगे, कैसे होगा। आपस में ईगो की वजह से हमारी आपस में बनती नहीं, लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो क्या होगा। लेकिन जैसा कि अभी बता रहा था कि प्रभुपाद जी ने जो बताया था कि मेरा फॉल एंड सोल है, इसी तरह गुरु महाराज हमेशा किसी न किसी रूप में भक्तों के माध्यम से किसी न किसी तरीके से हमारा हेल्प करेंगे, इतना तो मुझे विश्वास है। तो मैं काफ़ी भक्त है अभी लाइन में, समय भी हो रहा है। स्टार्टिंग में तो हमने ऐसा सोचा था कि सभी लोगों को मौका दिया जाए, दिल खोल के जो भी उनके अंदर हृदय के उद्गार हैं वो अपना सुनाए। लेकिन अभी भोग भी लगना है गुरु महाराज को, तो इस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय से भोग लगे। तो आप लोग से प्रार्थना है 2 मिनट समय लीजिए। हो सकता है मैं भी इन फ्यूचर अगले हफ्ते या कभी दोबारा से हम प्रोग्राम करें, बट अभी आप 2 मिनट में समराइज करिए अपनी भावनाओं को गुरु महाराज के प्रति। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की